हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी जो टाइम है आप देख रहे हो 11:30 बज रहे हैं और आप लोग सोच रहे होंगे मैं अपना ड्राइंग रूम आपको क्यों दिखा रही हूँ ऐसे। तो वो मैं इसलिए दिखा रही थी आपको कि जब बच्चे स्कूल रहते हैं ना तो ड्राइंग रूम का जो जैसे रखी रहती हैं चीज़ें वो वैसे ही रखी रहती हैं। और अगर बच्चे घर में हों, छुट्टी वाला दिन हो या फिर इसके अदर कोई भी वो घर में हैं तो फिर आपको एक भी कुशन का जो कुशन है वो जगह पे नहीं दिखेगा। तो ऐसे मेरा मन करा चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि देखो जब बच्चे घर में नहीं होते ना तो चीज़ें वहीं की वहीं रखी हुई रहती हैं। और मैंने टीवी भी ऑन कर रखा था, उसमें कुछ सॉन्ग्स वगैरह आ रहे थे तो फिर काम करते करते, वैसे मैं टीवी वगैरह बिल्कुल नहीं देखती हूँ, सॉन्ग भी नहीं सुनती हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरा मन करा। और टीवी हमारा ठीक होकर आ गया है, जो मैंने आपको बताया था ना टीवी ख़राब हो गया है तो वो ठीक होकर आ गया है। अभी मैं किचन में आई हूँ, यहाँ पे मैंने चावल जो हैं वो रखे हुए हैं, निकाल के पहले ही रख दिए थे। और आपको अपनी नेल पेंट भी दिखा रही थी, आज मैंने नेल पेंट चेंज करी है, कुछ अलग ही कलर लगाया है जो मैं अभी कभी मैंने लगाया नहीं होगा। तो येलो कलर मैंने लगाया है। यहाँ पर टमाटर निकाल रखे थे मैंने कुछ, वो मुझे वॉश भी करने हैं और अभी यूज़ भी होंगे। यहाँ पे काले चने हैं तो आज घर में काले चने बनेंगे। और बर्तन हैं कुछ, उन बर्तनों को मुझे लगाना है। ये नाश्ते के बर्तन है तो सारे अरेंज करके रखूँगी। और दूध भी मैंने निकाल के रखा है बाहर, एक्चुअली कैंडी को जो है खाना देना है, इस वजह से दूध बाहर ही रखती हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि वो बिल्कुल बहुत ठंडा ठंडा दूध मैं उसको देती ही नहीं हूँ खाने के साथ, इसलिए कभी कभी दे देती हूँ, लेकिन वैसे कभी कभी बाहर निकाल के रखती हूँ ताकि उसको बिल्कुल ठंडा दूध ना दूँ मैं। तो बस जो भी बर्तन हैं वो सारे मैं अरेंज करके रख रही हूँ। और मम्मी इस टाइम पे थेरेपी में जा रखी हैं तो मम्मी भी बस थोड़ी देर में आ ही जाती हैं। और अब मैं जो है काम जो है अपने वो शुरू करूँगी। बज तो अभी 11:30 ही रहे हैं, लेकिन अभी मुझे क्या होता है ना कि मैं खाली क्या करूँ बैठ के ना, तो मेरे को होता है कि चलो मैं खाना ही बना देती हूँ। इस वजह से 11:30 ही बज रहे हैं और मैं किचन में जो है लंच की तैयारी करने आ गई हूँ। तो कभी कभी मुझे अपने कुछ अलग काम होते हैं वो मैं कर लेती हूँ, जब मुझे कुछ भी काम नहीं होते हैं थोड़ा मैं मोबाइल देख लेती हूँ। और जब मोबाइल भी मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा ही मैं मोबाइल ना देख लूँ ना, तो इस वजह से मुझे लगता है कि इससे बढ़िया मैं अपना खाना बनाने की तैयारी शुरू कर देती हूँ। और अभी अभी मैं नेल पेंट भी लगा कर आई थी, तो क्या होता है ना जब हम नेल पेंट लगाते हैं एकदम से सूखती तो है नहीं और बार बार ध्यान क्या जाता है कि कहीं ख़राब तो नहीं हो रही है, जबकि वो ख़राब बर्तन लग गए उसमें। और वैसे भी मेरे को ये ज़्यादा नेल पेंट का ऐसे शौक था, बहुत पहले बहुत शौक था कि हर दूसरे तीसरे दिन बाद नेल पेंट चेंज करनी, लेकिन अब मुझे बिल्कुल नहीं। अब तो मैं महीने निकल जाते हैं नेल पेंट मैं लगाती ही नहीं हूँ। मुझे बहुत आलस जैसा काम लगता है, ये कुछ कुछ काम ऐसे लगता है मुझे बहुत ही आलस वाले कि ये लगा के फिर थोड़ी देर बैठना पड़ेगा, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है। ज़रा सा बालों में हाथ लग जाए तो नेल पेंट ख़राब हो जाती है, कुछ इस तरह से होता है। तो बस यहाँ पे अभी बहुत सारी अपने बारे में बातें कर ली हैं, अब थोड़ा सा मैं जो है किचन थोड़ा सा ठीक कर रही हूँ और उसके बाद लंच की तैयारी करेंगे। तो मैंने जो चने हैं वो अच्छे से वॉश कर लिए हैं। और ये चने ना वैसे बनाए तो ऐसे थे मैंने कि हम लोग ऐसे खाएंगे इसको, लेकिन मुझे कुछ दिखा नहीं, मतलब ऐसे कुछ अलग सा, तो मेरा मन करा चलो आज जो चने हैं वो मैं बनाती हूँ चावल के साथ। तो यहाँ पर ना मैंने चने ले लिए हैं, थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी और थोड़े से खड़े मसाले ऐड करे हैं। और इसमें मुझे आलू भी ऐड करने थे 2, जो कि मैं भूल गई बॉईल करते हुए, लेकिन मैं आलू फिर बॉईल करूँगी, तो इसकी वजह से मुझे दोबारा से इसको तड़का लगा के बॉईल करना पड़ा, क्योंकि मैंने इसमें फिर आलू भी ऐड करे थे। आलू से क्या होता है थोड़ा सा ग्रेवी अच्छी सी हो जाती है, क्योंकि प्याज यूज़ नहीं कर रहे, टमाटर से उतना ग्रेवी बन नहीं पाता है इसलिए। और टमाटर मैंने वॉश कर दिए थे कि यहाँ पे कि इसके लिए वो करूँगी, लेकिन आपको पता है जैसे आप लगा लो 6 टमाटर हैं तो उसमें से 3 टमाटर ख़राब निकले। और आपने मेरा मुंह देखा, मुझे बहुत ही गंदा सा फीलिंग हुआ, क्योंकि वो इतने मतलब कीड़े ना चल रहे थे, मतलब मुझे अजीब सा हो गया था। तो फिर 4 टमाटर या फिर 3 इतना मुझे याद है ख़राब निकले वो। और बाकी मैंने डाल दिए थे अदरक के साथ, उसका पेस्ट बना दिया था। तब तक सब्जी वाले भैया भी आ गए थे, तो टमाटर जैसे कि आपने देखा सारे ख़त्म ही थे, तो मैंने फिर टमाटर ले लिए थे और तोरी ले ली थी। समझ में नहीं आता है क्या लो सब्जियां, ऐसे नहीं है, सब्जियां बहुत सारी हैं, काफ़ी वैरायटी हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि क्या बनाऊं। लौकी, तोरी, कद्दू, बैगन, ये सब दिख रहा था, लेकिन मेरी कुछ समझ नहीं आता है सब्जी का, तो मेरी बिल्कुल समझ से बाहर है कि क्या लें। तो मुझे तोरी ठीक लगी कि चलो तोरी खाते हैं, तो फिर मैंने तोरी टमाटर ले लिया था। और उनके पास ना 2 से 3 या 4 गाजर पड़ी हुई थी, तो उन्होंने कहा 10 रुपये की आप ये ले लो, तो मैंने कहा चलो मैं ले लेती हूँ ये। तो ये गाजर मैंने ले ली थी और उनको मैंने एक बड़े से पतीले में रख दिया है वॉश करने के लिए, तो थोड़ी देर में उसे वॉश करूँगी मैं। तो टाइम हो गया है अभी 12 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे कपड़े लेके बाहर जा रही हूँ सुखाने के लिए। धूप नहीं आ रही है, लेकिन
धूप में, मतलब धूप नहीं आ रही लेकिन स्टैंड पे तो कपड़े डालनी है, तो वही मैं डालने जा रही हूँ। और जो चने हैं वो बॉईल हो चुके हैं और कैंडी हमारी बाहर बैठी है। तो चलिए पहले मैं कपड़े जो हैं वो सुखाने डाल देती हूँ ताकि फ़िलहाल इनमें हवा जैसी लग जाए। तो कपड़े मैंने सुखाने के लिए स्टैंड पे डाल दिए हैं क्योंकि धूप तो थी नहीं, बस ऐसी आंच जैसी लग रही थी तो डाल दिए। और यहाँ पर अब मैं जो ये सब्ज़ी है ये वॉश करूँगी, काफ़ी देर से भिगा रखी है इस वजह से। फिर टमाटर वैसे ही देसी हैं और उसमें फिर पानी भर जाएगा, इसलिए वॉश कर दूँगी। और यहाँ पर मैं दोबारा से बॉईल करूँगी चनों को, सिर्फ आलू की वजह से, क्योंकि मैं आलू डालना भूल चुकी थी इसमें, इसलिए। तो बस यहाँ पर मसाला भून रही हूँ मैं। और जो चने हैं वो तो पहले से ही बॉईल है, और साथ में थोड़े से चने, बिल्कुल थोड़े से चने ना मैंने मिक्सी में पीस दिए थे। इससे क्या होता है, थोड़ा सा ग्रेवी जो है थिक हो जाती है। एक तरफ चने और एक तरफ उसका ग्रेवी नहीं रहता है, वो थिक हो जाता है। तो फिर ऐसी मैं बना रही हूँ। तो टाइम अभी 2:10 बज रहे हैं, 2:10 हो रहे हैं और लंच मेरा पूरा बन चुका है। चावल बन गए हैं, चने बनाए थे आज। और मैंने कुछ भी ऐसे आप लोगों के साथ शेयर नहीं करा है क्योंकि बहुत ही सिंपल सा बनाया है, इस वजह से बस बनाती हैं। काले चने भिगाए मैंने किसी और चीज़ के लिए थे, मतलब ऐसे जैसे स्प्राउट बना दो या फिर कुछ भी ऐसा था कि हम लोग खा लें। लेकिन फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या बनाऊँ, तो फिर मुझे चने ही समझ में आए, तो मैंने चने बना दिए और उसमें आलू भी ऐड कर दिए मैंने, ताकि ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाए। और वैसे जो काले चने ना उसको पीस भी दो ना थोड़े से काले चनों को, तो ग्रेवी बहुत थिक बनती है, अच्छी बनती है। वो भी मैंने कर दी, मैंने दोनों काम कर दिए मतलब एक साथ ही, वो है। और बाहर इतना खतरनाक वाला मौसम है, मैं आपको दिखाऊंगी। बाहर बहुत बारिश चलता है, मतलब अब ऐसा हो गया ना कि क्या है ये मतलब। और धूप आ जाए तो फिर अच्छा भी लगता है, लेकिन फिर गर्मी हो जाती है। ऐसा रहे तो ऐसा लगता है कपड़े नहीं सूखेंगे, तो कहीं से भी चैन नहीं है, ये हो जाता है। और कैंडी कंटिन्यू बस वो गिलहरियाँ आ रही है ना बाहर, चिड़िया आ रही है, उनको भौंक रहे हैं, मतलब तुम मत आओ यहाँ पे, तुम पानी मत पियो, उसका यही रहता है। बाहर बहुत ज़्यादा से हरियाली और बहुत ज़्यादा से ग्रो कर गए हैं पौधे, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आपको दिखेगा नहीं यहाँ से, और लाइट भी जा रही है, तो इसलिए आपको बैकग्राउंड में अंधेरा दिख रहा होगा। मेरे फेस पे उजाला इसलिए दिख रहा है आपको क्योंकि बाहर खिड़की से उजाला आ रहा है थोड़ा थोड़ा। वैसे तो मौसम जैसे है नहीं, लेकिन काफ़ी अच्छा सा उजाला दे रहा है, लाइटिंग वाला, तो वो है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं आप लोगों से बातें भी कर लेती हूँ। बस अब आशी और सिया आने वाले हैं और मैं पापा का लंच लगा देती हूँ। हम लोग अब जब आशी और सिया आएंगे तभी करेंगे, क्योंकि 2:15 बजने वाले हैं, वो आ जाते हैं, वो 2:20 या 2:25 में पहुँच जाते हैं। तो अब साथ में खाना खा लेंगे हम लोग, ही हो जाएगा। तो आप लोगों के उधर इतनी बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि हमेशा आप बोलते हो कि पूजा ही बोलती रहती है बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। आप लोग भी मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके आपके उधर बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है कमरे में। एक बल्ब जलता है हमारा जब लाइट जाती है तो, लेकिन ट्यूबलाइट नहीं जलती है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना ज़्यादा पावर वाली, जो नहीं जलती हैं। और यहाँ पर ऊपर कपड़े वो करे हुए हैं क्योंकि बाहर नहीं सूख पा रहे हैं कपड़े बिल्कुल भी, ब्राइटनेस बढ़ गया, ऐसे ही हो रहा है। यहाँ पे मैंने सब्जी है और वो है टमाटर है, वो वॉश कर दिए हैं। और अभी मैं लगा रही हूँ पापा का खाना। यहाँ पे मैंने बनाया है ये है चने और आलू, अच्छे लगते हैं चावल के साथ ना, कभी कभी खाओ तो अच्छे लगते हैं। अरहर की दाल मैंने बनाई नहीं है, यही बनाया मैंने। और ये थोड़ा सा टमाटर का पेस्ट बच गया था, ये वाला, ये मैं रख रही हूँ फ्रिज में। टमाटर आजकल इतने ख़राब निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब निकल रहे हैं। और अभी जो टाइम है वो शाम का हो चुका है। इससे पहले मैं छत में गई थी, थोड़ा सा अपना ऐसे ही टहलना हो जाता है, थोड़ा सा सिया को लेके जाती हूँ, आशी भी आती है थोड़ी देर। और उसके बाद मैं नीचे आ गई हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा ठीक कर रही हूँ, सोफ़े वगैरह ऐसे ही हो रखे हैं तो वो ठीक करें। और आप कॉपीज़ देख रहे होंगे नीचे ज़मीन पे, तो ये इसलिए क्योंकि आशी की कुछ कॉपीज़ हैं जिनमें मुझे कवर लगाना है, तो वही मैं लगा रही हूँ। और कॉपीज़ का ना पता ही नहीं चलता है कितनी बार कवर लगाने पड़ते हैं ना, कितनी बार, क्योंकि आशी को कवर अभी ऐसे लगाने आते नहीं है ढंग से। तो फिर होता है स्कूल में जाता है बच्चा, तो अब मैं उसको खुद को बोल दूँ लगा देगी, लेकिन जिस तरह से सफाई से नहीं लगा पाएगी वो, तो ये काम फिर मैं ही करती हूँ। तो बस उसकी 4 कॉपीज़ थी जिन पे मुझे कवर लगाना है, वही मैं लगा रही हूँ।
आशी के जो कवर हैं कॉपीज़ में मैंने वो लगा दिए हैं और उसके बाद मैं डिनर की तैयारी करने आ गई हूँ। आज हमारे घर में मटर पनीर बन रहा है, सिंपल तरीके से बन रहा है क्योंकि आपको पता ही हम लोग बहुत सिंपल वाला खाना आजकल खा रहे हैं इस वजह से। और यहाँ पर सिया ने ना अपनी फ्रेंड के पास कुछ देखा गेम जैसा, तो वो मुझे बोलने लगी मम्मी आप भी बनाओ। उसको बोलना नहीं आ रहा था लेकिन वो टिपी टिपी टॉप टॉप बोल रही थी तो मैं समझ गई थी। उसके बाद मैंने उसको बना के दिया, वो इतना हैप्पी कि बस उसी को लेके वो घूम रही है, आपको वही दिखा रही है। और यहाँ पर मैं मटर जो है फ्रोज़न मटर है वो बाउल में निकाल रही हूँ। तो गुड इवनिंग एवरीवन, शाम का टाइम हो गया है जैसे कि आपको पता ही चल गया है। तो अभी 7 बज रहे हैं, 7:15 बज रहे हैं शाम के। और क्या बोलते हैं, अभी मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। अभी मैंने आशी की कॉपीज में कवर जो है, कवर तो मैंने पहले ही स्टार्टिंग में चिपका देते, लेकिन उसकी कवर के ऊपर एक लेयर होती है ना पॉलिथीन की, वो खुद से ही निकलने लगी, पता नहीं क्यों। तो कल इसके ना वो है स्कूल में जैसे चेकिंग के लिए नहीं आते हैं बच्चों की, क्या कैसे उन्होंने अपने कॉपीज वगैरह बुक्स वगैरह मेंटेन करी हुई है। तो कल वो चेकिंग के लिए आएंगे, तो इसलिए उसने बोला मम्मी इसके ऊपर जो शीट होती है ना प्लास्टिक वाली, क्या बोलेंगे शायद प्लास्टिक वाली शीट, वो चिपका दो। तो चिपका दो, मैं इसकी कवर लगा दो। तो मैंने इसकी 4 कॉपीज थी जिसमें तो हल्ला देखो कितना कर रहे हैं आशी, तो वही मैंने कवर इसकी कॉपीज में चढ़ा दिए हैं, अपने बैग में रख दिए हैं। और अभी मैं डिनर की तैयारी करने जा रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ मटर और पनीर, वही सिंपल था अपना जैसे हम लोग बना रहे हैं, मैंने बता दिया है वैसे बना रही हूँ। वैसे मैंने तोरी ली थी, लेकिन तोरी फिर वही होता है पापा को भी इतना खास पसंद नहीं है और बच्चे भी नहीं, लेकिन अब ऐसा बनता है तो खा लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो फिर पापा बोलते हैं मैं पनीर लेकर आता हूँ, पापा ही लेकर आए पनीर पे, तो पापा बोलते मैं ही लेकर आ जाता हूँ। तो पापा चले गए थे, पनीर लेकर आए और मटर फ्रोजन वाले लेकर आए हैं, क्योंकि मटर आजकल वैसे मिल नहीं रहे मेरे ख्याल से, मैंने तो देखे नहीं है। तो फ्रोजन मटर पापा लेकर आए हैं, तो वही बना रही हूँ मैं, मतलब वही बनाऊंगी। और जब भी बार बार ना अपने हाथों को देख रही हूँ ना, एक तो मुझे नेल पेंट की आदत बिल्कुल छूट गई है, मतलब बिल्कुल ही छूट गई है, वो अंदाज रहता नहीं कि हाथ में नेल पेंट भी लगाए। तो जितनी बार मैं बात कर रही हूँ आपसे, मैं अपने हाथों को देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी हल्दी कहाँ से लग गई बार बार वही दिख रहा है कि हल्दी कहाँ से आ गई है। मैं खुद ज्यादा एकदम से कंफ्यूज आ रही हूँ कि हल्दी कहाँ से आ रही है। हल्दी तो हम यूज कर नहीं रहा आजकल, तो मुझे याद आ रहा है मैंने नेल पेंट लगाई है, अच्छी लग रही है। वैसे ज्यादातर मैं वही रेड, मरून या फिर मर्जेंटा यही चलता है ज्यादा, लेकिन ना ये मैं अपनी मम्मी के यहाँ से लेकर आई थी, येलो कलर, काफी अच्छा लग रहा है ये। तो फिर ये मैंने लगाई, अच्छी लग रही है। लेकिन वही ना मैं मुझे लग रहा है कि हल्दी कहाँ से आ गई हाथों में, हो गया। और बर्तन है दिन के, थोड़े मैं लगा दिए हैं, थोड़े मैं लगा रही हूँ। और चाय के बर्तन है वो मुझे वॉश करना है। सिया और आशिका आज होमवर्क नहीं है, कुछ भी बोल रहे हैं वो। तो फिर अभी सिया ऐसी बैठी हुई बोल रही है, लेकिन इसके पापा आ रहे हैं, अभी बाहर तक गए हैं, तो बोल रहे हैं फिर मैं दोनों को बिठाऊंगा पढ़ाने के लिए। तो अच्छा मैं कहा मुझे बोल रही, तो अपने पापा से तो ऐसे खास से पढ़ते नहीं है, क्योंकि ये अपने पापा को कुछ समझते ही नहीं है, मतलब समझते मीन्स की ऐसी बस पापा बस मुझसे थोड़ा डरता है, पापा से डरते नहीं है। तो ये बोलता ही मैं आ रहा हूँ, फिर मैं उनको बैठाऊंगा, ऐसे पढ़ाने नहीं, ऐसी बुक्स वगैरह पढ़ लेंगे ये ना साथ में, वही है। तो चलिए बहुत सारी बातें करनी है आपसे, अब थोड़ा सा मैं काम को स्टार्ट करती हूँ। मम्मी भी आने वाली है, वॉक के लिए जाएंगी मम्मी। और इसने देखो अभी ये बनाया, स्कूल से सीख कर लाई सिया, और सब सिया को और आशी को बोल रहे हैं बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं। क्यों क्यों आप पास हो गए, इसलिए थैंक यू बोल दो सबको, थैंक यू। तो स्कूल से आज ही सीख कर लाइए, आप लोगों ने भी जरूर से खेला होगा अपने बचपन में, तो खेला ये टिप्पी टिप्पी टॉप टॉप, है ना, विच कलर यू वांट, ये वाला। तो ये इसने भी बनाया है, लो जाओ। तो चलिए मैं थोड़ी देर मिलती हूँ आपसे। तो बस यहाँ पे मैं अब जो सब्ज़ी है वो बना रही हूँ, और बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ, कुछ भी ज़्यादा तामझाम वाला कुछ है ही नहीं, फटाफट से बस मैं प्रेशर कुकर में सीटी एक दो सीटी लगा के बना रही हूँ इसे। मैं इस तरह से बहुत कम, या फिर आप ना के बराबर बोल सकते हो, लेकिन मैंने कहा चलो आज मैं इस तरह से बना देती हूँ, जल्दी वाला भी है और फिर ऐसे बना देती हूँ। और साइड में एक साइड सिया अपना कुछ काम कर रही है स्कूल का, और दूसरी तरफ डाइनिंग टेबल में जो है आशी अपना काम कर रही है स्कूल का। तो इनके इस पास क्या होता है, एक टांग मेरी किचन में होती है और एक टांग जो होती है इनके पास होती है, मम्मी इधर आओ, दूसरा बोलेगा मम्मी मेरे पास आओ, इनका यही चलता रहता है। और इनको अचानक से याद आया कि मुझे मतलब मैम ने कुछ काम दे रखा है, आशी को भी और सिया को भी, दोनों के दोनों अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आवाज़ें इतना मारते हैं, मैं आपको क्या बताऊँ, मम्मी इधर आ जाओ, मम्मी आप मेरे पास आ जाओ। मुझे लगता है शायद आपके बच्चे भी इस तरह से करते हैं कि नहीं करते हैं पता नहीं, लेकिन ये मेरे साथ बहुत इस तरह से करते हैं। कभी कभी मुझे बहुत चिड़चिड़ापन भी आ जाता है कि इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ, समझ नहीं आता है। और दोनों को साथ में बिठाओ तो फिर लड़ लड़ के पढ़ते हैं, इसलिए अलग अलग ही मुझे लगता है ठीक है। तो ये वो पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर मैं सब्जी जो है वो मतलब सब्जी मैंने चढ़ा दी है,
और बस इसमें 1-2 सीटी लगाऊंगी मैं और ये रेडी हो जाएगा। उसके बाद मैं आटा भी गूंदने मतलब आटे की भी तैयारी कर रही हूँ कि एक साइड जो मैं खाली खड़ी हुई हूँ तो इससे बढ़िया मैं आटा गूंद देती हूँ। और रोटी जो है वो मम्मी ज़्यादातर बनाती है, मतलब ज़्यादातर तो मम्मी ही बनाती है रोटी, इसलिए मैं ये वाला सारा काम कर देती हूँ। और मैं फिर जब मम्मी रोटी बना रही होती है तो मैं बच्चों को खाना वगैरह लगा देती हूँ, सबका खाना लगा देती हूँ, मैं ऐसे करती हूँ। और फिर लास्ट में मम्मी और मैं खाते हैं साथ में। और दिन में जो सब्ज़ी मैंने वॉश करी थी ना वो अब मैं इसमें बास्केट में रख रही हूँ, क्योंकि बाहर ना थोड़ा सा चूहा तो एक था वो चले गया है, लेकिन फिर भी कॉकरोच उसका होता है, कभी होता है कि छिपकली है, तो इस वजह से और ख़राब होने का भी रहता है क्योंकि गर्मी आजकल इस वजह से, तो मैंने वो बास्केट में रख दिया है। और बस यहाँ पर सब्जी जो है वो रेडी हो जाएगी, उसके बाद आटा गूंदूंगी और यहीं पे मेरा आज का जो ब्लॉग है वो भी एंड हो जाएगा। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। तो मिलूंगी आप सबसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय। तो मैं आपको बता रही थी यहाँ पर कि मैंने आटा निकाल दिया है गूंदने के लिए, और ये मैं आपको पनीर दिखा रही थी कि इसे मुझे अभी कट करना है, और यहाँ पर मैं आपको मसाला दिखा रही थी। तो चलिए बाय बाय।